एक दिन माई भोजन देने के लिए भगवान कक्ष में गई। भगवान ने कहा मैया भोजन वहीं रख दो, मैं कर लूंगा। और मैया देव की बाहर आकर के रोने लगी। इधर बृहस्पति के परम शिष्य ज्ञानियों में ज्ञानी परम ज्ञानी उद्धव जी महाराज का आगमन भया। और उद्धव जी ने आकर के अपनी मैया देवकी को रोते हुए देखा। देवकी ने कहा उद्धव, मेरा श्याम ना जिस दिन से गुरुकुल से आया है ना, मेरा श्याम मुझसे बात नहीं करता, मेरा कान्हा मेरे हाथ का भोजन नहीं करता, भूखा सा रहता है, उखड़ा सा रहता है। उद्धव जी ने कहा माई चिंता मत कर, मैं जाता हूं, मैं श्याम से बात करूंगा। उद्धव जी महाराज कक्ष में गए ना, तो मेरे बाके बिहारी दीवार तरफ मुंह करके बैठे हैं। उद्धव जी ने जब पकड़ के इस तरफ मुंह किया ना, तो नेत्रन से आंसू की धार लगी है। उद्धव जी को देख करके हृदय से लग गए, लिपट करके श्याम विकल होकर के रोने लगे। उद्धव जी ने कहा कान्हा, ये बिथा है क्या, ऐसे क्यों कर रहे हो? कन्हैया ने हाथ जोड़ के कहा मैं क्या बताऊं उद्धव, मेरे नेत्रों से एक पल के लिए भी माँ यशोदा दूर नहीं होती, एक पल के लिए भी वो गोपिकाएं दूर नहीं होती। मेरे हृदय से ना एक पल के लिए भी, मुझे आज भी वो दिन याद है जब युद्ध भूमि में युद्ध होने के बाद में नंद बाबा ने मुझसे मुरझाए हुए चेहरे से कहा था श्याम घर चले, लाला घर चले, माँ इंतजार कर रही है। मैंने दो टूक वाणी में कह दिया बाबा तुम जाओ, मैं यहाँ का काज भाज निपटा के समय मिला के आ जाऊंगा। मेरे बाबा मुरझाया था चेहरा लेकर के यहाँ से लौट गए। और मेरी माँ आज न जाने क्या कर रही होगी वहां। उद्धव कहते हैं कन्हैया आज ना मोही ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता को सुंदर कलरवी, और कुंजन की छाई, मोही ब्रज बिसरत नाही। वो तो कहता है श्याम तू इतने ज्ञानी होकर के उन मूर्ख गोपियों की विरह में रो रहे हो। अरे तेरी माँ ना देवकी है, यशोदा ने तो पाला है। मेरे गोविंद कहते हैं उद्धव तुम नहीं जानती, जन्म देने वाले से संसार में बड़ा पालने वाला होता है। जन्म देने वाला बड़ा नहीं होता, जन्म देने वाले से बड़ा पालने वाला होता है। जन्म हमें किसने दिया? जन्म तो हमें परमात्मा ने दिया माई, पर पाला किसने? माँ बाप ने। इसलिए भगवान कहते हैं मुझसे ज्यादा आप उसने अपने माता पिता से करो। माता पिता प्रसन्न होंगे ना तो मैं तुम्हारे घर दौड़ के आ जाऊंगा। ध्यान रखना, जिन घरों में बूढ़े माँ बाप हंसते हैं मेरे बाके बिहारी लाल उसी घर में बसते हैं, उसी घर में बसते हैं। हाँ उद्धव तुम एक काम करो, मेरे दुखों का अंत चाहते हो ना? हाँ भगवान श्री कृष्ण जानते हैं कि उद्धव ज्ञानी है, लेकिन भक्ति उद्धव के शरीर में प्रवेश नहीं हुई, और भक्ति के बिना ना ज्ञान कुछ भी नहीं कर सकता। आज भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा तुम एक काम करो, मेरी कुछ पातियां लेकर के चले जाओ। हाँ अब उद्धव जी ने कहा मुझे भेज रहे हो श्याम, मैं पढ़ा लिखा ज्ञानी हूं, कैसे अनपढ़ गोपिकाओं के बीच में जाऊं, कैसे उन ग्वाल वालों में जाऊं? कन्हैया कहते हैं कि श्याम को अगर प्रसन्न देखना तो जाना तो पड़ेगा। भगवान जानते हैं कि उद्धव ज्ञानी है, पर भक्ति उद्धव के शरीर में प्रवेश नहीं हुई है, और ज्ञान से अहंकार बढ़ जाता है, भक्ति से प्रेम बढ़ जाता है। तो ज्ञानियों के अंदर प्रेम होना, भक्ति होना जरूरी है, नहीं तो आपका अहंकार आपको खा जाएगा। भगवान विचार किए कि उद्धव को भेजना पड़ेगा। अब उद्धव ने पत्रिकाएं ली, भगवान कृष्ण का संदेशा लिया, और कृष्ण का संदेशा लेकर के उद्धव जी महाराज चले। अब उद्धव जी को जब चले ना, तो उद्धव जी के रथ को आता हुआ देख करके ब्रजभूमि का दर्शन करिए। आज भगवान कई दिनों से नहीं गए, दर्शन कीजिएगा ब्रजभूमि आज कैसी है बिना श्याम के। श्याम जब थे ना, कल की कथा में, परसों की कथा में हम सुने कि ब्रजभूमि में श्याम थे तो ब्रजभूमि कैसी थी। आज ब्रजभूमि में श्याम नहीं है तो आज ब्रजभूमि कैसी है, दर्शन कीजिए।
उद्धव जी के रथ को देख करके छोटे छोटे ग्वाल वालों ने सोचा कि कन्हैया आज लौट करके आ रहा है। तो जिस जगह से कन्हैया जी गए थे ना, रथ की शकीलों के निशान आज भी पड़े थे, वहां पर छोटे छोटे ग्वाल वाले बैठे थे। और छोटे छोटे ग्वाल वाल देखे कि रथ आ रहा है, मतलब कन्हैया आ रहा है, हमारा श्याम आ रहा है, हमारा श्याम आ रहा है। अच्छा, कुछ सखा कहते हैं मैं श्याम से बोलूंगा नहीं, क्यों? मैं वहां छिप के बैठ जाऊंगा, श्याम आएगो ना, और तुमसे बात करने के बाद कन्हैया पूछेगो काय वो आज वो वालो भैया नहीं दिख रहा। जब मैं जब पेड़ से बाहर आके कहूंगा कि श्याम मैं तो उसे रूठो तो हाँ, कोई छुप गया, कोई देख रहा है। भगवान का रथ आया, उद्धव जी रथ से उतरे तो लोगों ने कहा ये श्याम नहीं है, ये तो कोई और है। उद्धव जी उतरे, ग्वाल वालों से मिले। ग्वाल वालों से उद्धव जी ने पूछा भैया एक बात बताओ। बोले क्या? बोले एक बार हमें ये बता दो, यशोदा जी का महल कहाँ है? ग्वाल वालों ने नीचा मस्तक करके कहा आपको यशोदा जी के महल का दर्शन करना है, जाना है, पहुंचना है, तो हमारे जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? आप एक काम कीजिए, ये जो पनारा आपको दिख रहा है, पनारा समझते हैं, हमारी भाषा में कहें तो जल की एक नाली। ये छोटे से नाला बड़ा होता है, नाली छोटी होती है, पनारा कहते हैं। ये जो जल का पनारा है ना, उस पनारे से लगे 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 आप चले जाइए। जहां ये पनारा खत्म होगा ना, वहां पर तुमको मैया यशोदा का महल मिल जाएगा। उद्धव जी महाराज उस जल के पनारे 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 चले गए और पहुंचते पहुंचते वहां पहुंचे जहां मैया यशोदा बैठी हैं। मैया आप ध्यान दीजिएगा, दर्शन कीजिएगा। महल के बाहर नेत्रों को बंद करके एक बूढ़ी माँ, वो यशोदा जो कभी सुंदर श्रृंगार करके बालों में बढ़िया पुष्प लगा करके मखमली साड़ी पहन करके हाथ में छड़ी लिए हुए अपने कनवा के पीछे दौड़ती थी, वो माई आज रूखे चेहरे से, मुरझाए भरे चेहरे से बैठ करके, न कोई श्रृंगार है न कोई सज्जा है, बैठ करके घर के द्वार केवल श्री कृष्ण का नाम का जाप कर रही है। नेत्रों से आंसू की धार लगी है और वो आंसू गिर गिर करके आज पनारा बन गए। वही आंसू की नाली नगर के बाहर पहुंच गई है, वही पनारा है। वो जल नहीं है, वो जल क्या है? वो माँ यशोदा के नेत्र के आंसू हैं। उन आंसुओं को देख करके उद्धव जी महाराज की ज्ञान की पहली सीढ़ी खसक गई। क्या कोई भी माँ अपने पुत्र से इतना प्रेम कर सकती है? उद्धव जी के ज्ञान की सीढ़ी सरक गई। वहां माँ, वहां जननी, आज तेरे दर्शन पाकर के ये उद्धव धन्य होगा। धीरे से उद्धव जी महाराज ने कहा माँ, ओ माँ। जैसे ही जोर से कहा ना माँ, तो मैया यशोदा चिल्लाई, चुप हो जा, चिल्ला मत भैया, चुप हो जा। क्यों? अभी मैंने भोजन करा के मेरे ललना को पलना में सुलायो है। एक बड़ी मुश्किल से मेरे श्याम को नींद लगी है। अगर तू चिल्लाएगा ना तो मेरे कान्हा की नींद खुल जाएगी, और मेरे लाला की नींद खुलेगी ना तो मुखों बड़ी परेशानी होगी। यहाँ दूसरी सीढ़ी खसक गई। कान्हा को मैं वहां छोड़ करके आया हूँ, माई कहती मैंने यहाँ। और फिर वही यशोदा बाबरी से होके पकड़ा उद्धव का हाथ। भैया देख, इसी आंगन में ना मेरा श्याम खेलता था, अंदर ले गई। ये मेरा रसोई घर है, यहाँ मैं कुछ भी बनाती थी ना, मेरा श्याम घुटमन घुटमन आकर के उस भोग को जूठा कर देता था। मैं चिल्लाती थी। मुझे तो आज पता लगा कि मेरा कान्हा जूठा नहीं करता था, मेरा श्याम तो मेरे बनाए भय भोजन का भोग लगाता था। हाथ पकड़ करके घर घुमा रही है। घर घुमा करके पहुंची, छोटा सा दरबार का आंगन है, 25 चौक का महल है नंदरानी का, छोटी मोटी नहीं है नंदरानी, ध्यान रखना। हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ महल आज शमशान सा लग रहा है बिना भगवान के। अंदर लेकर के गई उद्धव, ये वो स्थान है
एक दिन मेरे कान्हा को बहुत भूख लग रही थी, तो मैं किसी काम में ज्यादा व्यस्त थी। मैंने कन्हैया को आधी रोटी में माखन लगा करके हाथ में दिया। मेरा कान्हा यहाँ ना खूब उछल उछल के हाथ में वो रोटी लिए माखन रोटी खा रहा था, जिसके पाँव में पैजनी पड़ी थी ना, मेरे कान में आवाज आ रही थी। उस दिन मैं अपने लाल को देख करके बहुत खुश थी, बहुत। तो कन्हैया उछल उछल के रोटी खा रहा था और पाँव की पैजनी की आवाज आ रही थी। धूरी धरे अंग सोहत श्याम जू, उद्धव कैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजन बाजत पीरी कछोटे, या छवि को रति खाने बिलोकती, वारती काम कलान धियो की। उसी दिन एक कौआ आया और एक कौए ने मेरे श्याम के हाथ से वो रोटी जो भगवान आदि खाए थे ना, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथी सोले गयो माखन रोटी। श्याम के हाथ से रोटी छुड़ा करके ले गया। हाथ पकड़ा, देख भैया इसी झूले में, इसी पलने में मैं अपने श्याम सुंदर सलोने को मोर पंख लगा के सजा के सुंदर श्रृंगार करके पूर्ण भोजन करा के अपने इन हाथों से कन्हैया को इसी पलने में सुलाया करती थी। माई पलने के पास पहुंची ना, धड़ाम से मूर्छित होकर के उद्धव जी ने जब घर के कोने कोने को घूम के देखा ना, तो माई आज वृंदावन का वन वन नहीं, वृंदावन के ब्रज के गोकुल के नर नारी नहीं, मैया यशोदा नहीं, मैया यशोदा के महल की एक एक ईंट, एक एक घर का कोना, एक एक घर का पलना, भगवान के जमे हुए एक एक हाथ के वस्त्र के, संसार की एक एक चीज नंदरानी के महल की एक एक वस्तु जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण का जाप कर रही है, जिसकी आवाज उद्धव जी के कान में पड़ रही है कि एक एक ईंट श्याम श्याम बोल रही है। माई के घर की भक्त भगवान की चरणों में गिर पड़े उद्धव जी महाराज यशोदा। माई तेरे दर्शन करके मैं धन्य हो गया, मैया मुझे गोपिकाएं कहाँ मिलेंगी। उद्धव जी पहुंचे गोपिकाओं के पास, गोपिकाओं को बहुत समझाया, गोपिकाओं से कहा, गोपिकाओं वो श्याम है, पारब्रह्म परमात्मा है, उसमें निष्ठा रखो, इतना प्रेम मत रखो कि तुम्हारे प्रेम में तुम्हारे प्राण निकल जाए। गोपिकाओं ने इधर जितना समझाया, गोपिकाओं ने एक बात कह के खत्म कर दिया, ऐउदो हमें ज्ञान की पोथी ना पढ़ाना, हम प्रेम दीवानी है और वो प्रेम दीवाना। हमको तेरी सुंदर बातें समझ में आएंगी नहीं, हम तो पागल हैं। किसकी पागल है? प्रेम की पागल है। और प्रेम कौन है? प्रेम साक्षात मेरा गोविंद परमात्मा है।